सार्वभौमा स्वरूपिणी अवतारो वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे प्रयोक्त्वा नमस्ते ज्योतिराजाय विवेकानन्दसूर्ये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाय। मैं सर्वप्रथम ठाकुर माँ स्वामी जी के चरण में मेरा प्रणाम। मंच से उपस्थित हमारा स्वामी सुशांतानंद जी, स्वामी अब्दुल्लानंद जी, ब्रह्मचारी प्रभु चैतन्य एवं मंच उपस्थित हमारा मैनेजिंग कमेटी का मेंबर उत्पल जी, भीमचंद्र जी एवं ये इलाका के जनप्रतिनिधि, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारा सामने उपस्थित दर्शक मंडली सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाम आप लोग सब सुने हैं। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी होते हुए भी समाज के विशेष करके जो नारी संप्रदाय है और जो खेटे खाओ जो मानुष है, जो लेबर क्लास का मानुष है, उसको उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद सारा जीवन प्रयासरत थे एवं सारा ठाकुर रामकृष्ण देव का देहांत के बाद स्वामी जी सारा भारतवर्ष में घूम चुका है। जो हमारा देश का स्पेशली जो नारी समाज है, जो समाज के स्वामी जी कहते थे एक पक्षी जब तो उड़ेगा 2 दाना का जरूरत है, लेकिन हमारा उसी नहीं, एक दाना जो नारी समाज है उसको बड़ा अवहेला होते थे, उसको ऊपर ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसको ऊपर अत्याचार भी होता था। स्वामी जी इसलिए चाहते थे जो बेसिकली जो नारी का शिक्षित करना है, स्वावलंबी बनाना है और जो समाज के जो दरिद्र आदमी हैं, जो समाज के खेटे खाओ जो मानुष है, उसको भी उत्थान करने के लिए स्वामी जी प्रयासरत थे। लेकिन भारतवर्ष में आप लोग मालूम है, स्वामी जी पैदल में एक भारतवर्ष के एक प्रांत से दूसरा प्रांत तक घुमा है, लेकिन कोई स्वामी जी को कोई मदद बिल्कुल नहीं किया। इसलिए स्वामी जी अमेरिका गए थे, आप लोग मालूम है, एवं जाके भारतवर्ष का जो सनातन धर्म है उसको जो गौरव, उसको जो प्राचीनत्व, उसके अंदर जितना सारा पृथ्वी के अंदर जितना धर्म है उसी से जो श्रेष्ठ है, इसी को स्वामी जी प्रतिपन्न किया था धर्म महासभा में 1893 11 सितंबर। आपको मालूम है स्वामी जी अमेरिका में जो लेक्चर दिया था हिंदू धर्म का प्रतिनिधि सामने, वहाँ जाके हमारा भारतवर्ष का जो धर्म जो आध्यात्मिकता उसको महिमा और व्याख्या किया था। इसके बाद स्वामी जी 1893 से 96 के एंड तक अमेरिका, सारा अमेरिका यूरोप का हमारा भारतीय जो परंपरा है इसी को प्रचार किया। एवं स्वामी जी शुद्ध वहीं रुका नहीं, स्वामी जी चाहते थे जे नारी को उत्थान के लिए स्वामी जी उसी टाइम आप लोग मालूम है सिस्टर निवेदिता को अमेरिका से माने इंग्लैंड से आयरलैंड से यहाँ लेके आया था। आप लोग मालूम है सिस्टर निवेदिता का नाम सुना है। एवं ये सिस्टर निवेदिता यहाँ पर नारी शिक्षा के लिए स्कूल बनाया, नारी शिक्षा के लिए स्कूल खुला था जो नारी को स्वावलंबी करना है। कारण हम लोग जानते हैं कोई भी समाज में यदि समाज को उन्नत करना है तो पहले शिक्षा देना चाहिए, और जो मनुष्य शिक्षित होते वो अपना भलो मंद खूब विचार कर सकते, अपना डिसीजन हम ले सकते। इसलिए नारी को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे उसको कभी उद्धार नहीं होगा। जितना भी खाना दीजिए सब कुछ दीजिए,
लेकिन उसको शिक्षा का बहुत जरूरी है। इसलिए आज देखिए हमारा सरकार भी चाहते कि नारी शिक्षा को ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। कारण नारी का जब तक शिक्षित नहीं करेंगे देश का उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए ये जो रूरल अर्थात जो गाँव में है उसी का जब तक उन्नति नहीं होगा, आप लोग मालूम है जब हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, गांव में लोग रहते, ज़्यादा लोग रहते, शहर से बहुत ज़्यादा लोग गांव में रहते। इसलिए गांव का लोग का जब तक आप उन्नत नहीं करेंगे तो देश का उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए रामकृष्ण मिशन का आप देखेंगे यहाँ कई किस्म का सेवा होता है। जैसे हमारा स्पिरिचुअल तो सेवा होता ही है, जैसे धर्मीय जो विभिन्न रकम सेवा हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज है, इसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी है, इसके बाद गांव-गांव में कोई जगह कोई फ्लड हो गया, कोई अर्थक्वेक हुआ, इसी तरह सामाजिक जो सेवा है इसमें भी रामकृष्ण मिशन बराबर जो है। और इंडिया में, शुद्ध इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर में भी हमारा काम चलते रहते हैं। एबारे एक बात आपको सोचना है, जे हम यदि आपको खाना दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन से आके आपको खाना दिया, लेकिन वो खाना 3-4 घंटे के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी, है कि नहीं? 3-4 घंटे के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। तो खाना जरूरत है, लेकिन खाना से हम जीवन धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊंचा के शिक्षा देना बोलते। जब तक मनुष्य को शिक्षा देंगे अपना पाँव में खड़ा हो सकते, अपना कुछ कमा सकते। और उसके ऊपर शुद्ध कमाने से नहीं होगा, उसको ऊपर जाके क्या करना, जो हमारा जो मनुष्य जन्म मिला, हमारा उद्देश्य क्या है? रामकृष्ण जी बोले थे मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य हमारा असल स्वरूप को जानना है। यदि हम यहाँ खड़ा है, हमारा एक तो रूप है, हमारा एक तो नाम है। जब हम जन्म लिया हमारा एक तो रूप आया, शरीर एक तो रूप है, और पिता माता एक तो नाम दे दिया, है ना? पिता माता एक तो नाम दे दिया, हमारा रूप हो गया। यही नाम रूपात्मक जगत में हम घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा असल सत्ता कहाँ है? इसी को पीछे है। कारण हमारा शरीर चला जाएगा, लेकिन हमारा अंदर में जो आत्मा है, जिस ईश्वर बोलते, वो कभी मरता नहीं। हमारा शास्त्र कहते जे हम मर जाएगा, अर्थात शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा का विनाश कभी नहीं होने वाला। एवं स्वामी जी कहते थे जे रूरल डेवलपमेंट ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ एक सबसे बड़ा काम है। स्वामी जी को पूछा था, जे स्वामी जी आपको मूल उद्देश्य क्या है? स्वामी जी बोले थे मेरा मूल उद्देश्य है जो मनुष्य को बताना तुम स्वरूप ईश्वर स्वरूप है और ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तुम मत सोचो जब दीन है, दुखी है, हम गरीब है, ऐसा नहीं है। तुम ईश्वर स्वरूप है, तुम्हारा असल स्वरूप को तुम पहचान, तुम्हारा असल स्वरूप के तुमको जानना पड़ेगा। इसलिए आपको जागतिक उन्नति तो करना चाहिए, उसको साथ साथ हमारा आध्यात्मिक जो उन्नति है, स्वामी जी इसलिए कहते थे कि जब तक हम जान जाएगा हमारा असल स्वरूप, तब तक हम सुख दुख का पार चला जाए। सुख दुख हमारे जीवन में आते, हर इंसान के आते, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सुख दुख का बाहर जाना। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि हमारा मूल उद्देश्य सुख तो नहीं है, कारण सुख हम जब तक चाहेंगे हमारा दुख आ जाए, क्योंकि हम जो चीज़ का सुख के लिए जो चीज़ हम मांगते वो जब तक नहीं मिलेगा क्या हमारा दुख पाएंगे। और तब जब तक सुख चाहेंगे दुख उसको पीछे पीछे आपको घूमेंगे, है कि नहीं? आप सुख के पीछे जब घूमेंगे दुख भी उसको पीछे पीछे आ जाएगा। जब तक वो चीज़ मिलेगा नहीं आपको दुख आएगा। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि तुम जब तक सुख भी नहीं चाहोगे दुख भी तुमको नहीं आएगा। इसलिए भगवान जो दिया उसमें यदि मैं संतुष्ट होऊंगा, जो भगवान जो दिया, कारण हमारा जो एक उत्पल सर बोल रहा था कि आज से 25 साल 30 साल के बाद एक छोलदरी में जो स्थिति था, अभी यहाँ का मनुष्य का स्थिति अभी काफी अच्छा है। तुम्हें तो बोला पहले से आज से 20 25 50 साल से पहले अभी काफी अच्छा है, लेकिन मानुष में सुख तो नहीं है, सुखी है, उससे दुख अभी ज्यादा बढ़ गए, है ना? पहले से अभी हर इंसान अभी बड़ा दुखी है, पैसा है, धन है, दौलत है,
लेकिन सब दुखी। क्यों? कारण हमारा सुख कहाँ है, असल सुख कहाँ है, वो उसको पीछे जाने नहीं चाहिए। और स्वामी विवेकानंद कहते थे धर्म, हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी क्या कहते हैं, और आप बोलते हैं मनुष्य, मनुष्य का हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? जब ना अग्नि, आগুन का धर्म क्या होता है? कोई चीज का भस्म कर जला देता है ना। आगुन क्या करते हैं? कोई भी चीज का वो दहन करते हैं, है ना। इसी तरह ताले मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा क्या धर्म है? पशु से और आपसे हमसे क्या डिफरेंस है? हम पशु से अलग क्यों है? एक तो जंतु देखिए, आहार निद्रा मैथुन और जंतु जानवर करते है ना। आहार करते, निद्रा जाते, वंश वृद्धि करते, और जंतु जानवर करते कि नहीं? हम लोग भी करते। ताले हमारा जंतु से क्या फर्क, क्या फर्क? इसलिए बोलते हैं धर्म न हिना पशु भी समान है। जब तक मनुष्य का मानव धर्म आपको जानते नहीं है तब पशु का समान हो जाए। मानव धर्म क्या है? महाराज जो बोल रहा था, महाराज कुछ पहले बोल रहा था, ये मानव धर्म क्या है? जे 84 लोग हम लोग बोलते हैं ना, 84 लाख जोनी में घूम के हमारा मनुष्य जन्म मिला है ना। ताले मनुष्य जन्म का जब तक मिला सबसे श्रेष्ठ जन्म, भगवान का सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है मनुष्य। हम लोग है सबसे श्रेष्ठ जीव जगत में जितना भगवान क्रिएट किया है उससे सबसे श्रेष्ठ है हम लोग। ताले हम लोग क्या कर्तव्य है? स्वामी जी कहते थे, शास्त्र कहते जो मनुष्य एकमात्र जीव है जो भगवान को असल स्वरूप को प्राप्त कर सकते। मनुष्य बेईमानी करते, मनुष्य झूठ बोलते हैं, मनुष्य खराब काम करते, लेकिन मनुष्य के अंदर यही गुण है, वो चाहे तो भगवान की लाभ कर सकते जो दूसरा कोई जंतु जानवर नहीं कर सकते। स्वामी जी बोले गोरु झूठ बात बोलता नहीं, लेकिन वो कभी भगवान ले नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हिंदू शास्त्र में देखा बहुत अधोपतन हुआ, तुलसीदास और बिरलो मुकुंद ऐसा बहुत देखा है, लेकिन बाद में लोग बड़े बड़े महात्मा बन गए। रत्नाकर दस्यु आप लोग सुना है ना, रत्नाकर दस्यु वो वाल्मीकि बन गए। इसलिए हम लोग अंदर वही है जो हम चाहे जितना भी खराब है मनुष्य के उसके अंदर भगवान का विशेष कृपा है, वो चाहे तो अपना सुधार सकते, अपना कौन है, अपना असल स्वरूप को जानना ही भगवान का। हम कौन है, हमारा असल स्वरूप क्या है यही जानना। और स्वामी जी कहते थे धर्म मतलब क्या है? हमारे अंदर में जो आध्यात्मिक सत्ता उसको जागरण करना ही धर्म। हमारे अंदर में जो आध्यात्मिक सत्ता है, आपके अंदर जो आध्यात्मिक सत्ता उसको डेवलप करना जानना ही है धर्म है। वही है मनुष्य धर्म और कुछ नहीं। मनुष्य धर्म में हमारा असल स्वरूप क्या है? हम एक जगत में क्यों आया, हमारा क्या काम है? शुद्ध हम छोटे थे, पैदा हुआ, इसके बाद धीरे धीरे बड़े हुआ, कोई नौकरी किया, शादी किया, 2 बाल बच्चा पैदा किया, इसके बाद बुढ़ा बुद्धि हो गए, चला गया। यही हमारा काम है। यही तो परंपरा चल रहा है ना। और कौन मानुष जिंदा है? जो मानुष समाज के लिए, जो मानुष भगवान लाभ किया है, जो मानुष समाज के लिए किया है, वही अभी हमारा साथ जिंदा है। हम आज स्वामी विवेकानंद क्यों याद करते हैं? कारण समाज के लिए अपना जिंदगी दे दिया। समाज के लिए, शुद्ध इंडिया के नहीं, सारा पृथ्वी की सेवा किया। धर्म का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया स्वामी विवेकानंद। पहले सोचता था ये मंदिर में जाना ही धर्म नहीं, मंदिर में हम जाते, मस्जिद में जाते, गिरजा जाते, हरिनाम करते, भगवान का नाम करते। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या? हरिनाम करना नहीं। मूल उद्देश्य हमारे अंदर में जो ईश्वर सत्ता है उसको जागृत करना है कि नहीं? हमारा अंदर में, आपके अंदर में जो ईश्वर सत्ता है उसको जागृत करना ही हमारा मूल उद्देश्य। इसलिए
आपको शास्त्रों पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में धर्म नहीं है। शास्त्रों अनुभूति का विषय हो। जब तक आपको अनुभूति नहीं होगा, आप धर्म के विषय में कुछ जानते ही नहीं। इसलिए धर्म का शुरुआत होता है अनुभूति से। जैसे तो भी एक तो सर्जन हमसे तो किताब दे दिया, जो सर्जरी करते आपको पेट में स्टोन हुआ, वो काटेंगे, वहाँ से निकालेंगे, तो यदि शुद्ध हम उसको ये तो किताब दे दिया, किताब पढ़ने के बाद वो सर्जरी कर पाएंगे क्या? एक तो इंसान को हम सर्जरी को किताब दे दिया, सर्जरी किताब देने के बाद वो पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई किया, इसके बाद वो जाके कोई इंसान को पेट काटेंगे, सर्जरी कर पाएंगे? कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको जब तक प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकते। इसी तरह आप जितना भी किताब पढ़े, जितना भी शास्त्र पढ़े, उसमें कुछ नहीं होने वाले हैं। जब तक आपको प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं होगा, तब तक आपको आध्यात्मिक अनुभूति जब तक हमको नहीं आएगा, तब तक धर्म पर हम जो आगे नहीं जा सकते। इसलिए धर्म अनुभूति का चीज। एक बार हम एक तो छोटा स्टोरी हम लोग को बताएंगे। एक जमींदार है, उसको 3 बेटा है। एक जमींदार है, उसको 3 बेटा है। जमींदार का काफी उम्र हो गए। इसके बाद तो तीनों बेटे एक साथ में जाके पिताजी को बोलते, पिताजी आपको तो काफी उम्र हो गए, तो आपको जो संपत्ति है हम लोग को 3 भाई को बांट दीजिए, जैसे समाज में होता है। तब पिताजी बोले, देखिए अभी हम कोई संपत्ति हम लोग को नहीं देंगे, लेकिन हम जब तक मर जाएंगे, हमारा ताकिया के नीचे एक तो विल करके जाएंगे, उसी हिसाब से आप लोग 3 भाई अपना बंटवारा कर लेंगे। उसके पहले हम जिंदा रहते हुए आप लोग को कोई बंटवारा नहीं करेंगे। 1 साल 2 साल के बाद वो जमींदार गुजर गए। गुजर जाने के बाद तीनों भाई दौड़ के जाके, जो पिताजी क्या लिख के गए, रोते नहीं है। उसको मूल उद्देश्य जो संपत्ति का लालच, जो जमींदारी कितना बड़ा संपत्ति है, जैसा हम लोग देखते हैं सचराचर होता है, सब चला गया उसको पीछे देखने के लिए। पिताजी बोल के गए थे ताकि आगे नीचे हम विल करके जाएंगे, उसी सब उसमें देखा जो 3 बेटा के अंदर बड़ा बेटा का 5 साल के लिए जमींदारी देंगे। इसके बाद जमींदारी के लास्ट एरिया के बाद एक तो नदी है, नदी के उधर जंगल है, घना जंगल है। ये 5 साल के बाद उसको जंगल में छोड़ देंगे। फिर द्वितीय ऐसा करेगा, फिर छोटा ऐसा करेगा, इसी तरह का। तब पिताजी को सत्कार करने के बाद छोटा भाई है, मेरे भाई बोलते, देख बड़ा भाई को बोला, देख पिताजी तो ऐसा करके गए, तो तुम 5 साल के लिए जमींदारी ले लो। बड़ा भाई बोले, जरूर लेंगे। तो जमींदारी ले लिया। अब लोग मालूम है, जो जमींदार है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ा भोग परायण होता है। भोग को वस्तु में अपना डूबा रहता है, कारण उसको पैसा का चक्कर तो नहीं लगाना पड़ता। पिताजी को संपाद है, हम लोग को 2 रोटी के लिए सारा दिन में काम करना पड़ता है। लेकिन जो बड़े बड़े संपत्ति का मालिक है, वो तो भोग विलास में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तब बड़ा भाई जमींदारी लिया, लेने के बाद वो भोग विलास में मस्त हो गया। इसके बाद देखते देखते 5 साल गुजर गए। जाने के बाद छोटे भाई या मेरे भाई उसको ले जाके, नाव से ले जाके नदी को उधर छोड़ दिया। और उधर जंगल में बाघ भालू बड़े बड़े जंतु जानवर थे, जो उधर छोड़ दिया। एक तो बाघ आके बड़े भाई को गला पकड़ के जंगल में लेके चला गया। वो लोग आते आते भाई की अवस्था देखा, देखने के बाद बड़ा ताज्जुब हो गया, अरे बाप। इसके बाद छोटा भाई मेरे भाई को बोलता, देखो एक तुम मानो, पिताजी बोल के गया तुम्हारा पाला है। मेरे भाई बोला, देखो मैं संपत्ति लेने वाला नहीं गया, मैं 5 साल के बाद मेरा ही दशा होगा। आज बड़े भाई के जो दशा हुआ, 5 साल के बाद मेरा भी यही दशा होगा, मैं लेने वाले नहीं। छोटा भाई बड़ा बुद्धिमान, वो बोले तुम नहीं लेंगे, तुम बोले ले लो। छोटा भाई ले लिया। 1 साल गए, 2 साल होते होते वो बोले, पहले हम तो जमींदार है, मैं अडार देता हूँ, उधर पहले जंगल में जितना जंतु जानवर उसको मार दो। उधर जंगल में जितना जंतु जानवर पहले उसको मारो, मार दो। 6 महीने में
जंतु जाना खत्म हो गया। इसके बाद 6 महीने के बाद बोले देखो उधर जंगल पूरा सफा कर दो। 3 साल बीत गए, अभी 2 साल बाकी है। बोले इधर से जितना संपत्ति ले जाकर वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा करो, उधर भी एक तो राजप्रसाद बनाओ। राजप्रसाद बनाए, 5 साल हुआ, होने के बाद वो ये छोड़ के ये राज्य छोड़ के उधर फिर जमींदार बन गए। ये स्टोरी आप लोग को बोलने का मेरा तात्पर्य है, आप यदि बड़ा भाई का माफिक होगा, ये भगवान आपको गाड़ी दिया, बाड़ी दिया, धन दिया, संपत्ति दिया, आप यदि भोग विलास में मत रहेगा तो बड़ा भाई का माफिक तो नहीं देती आपको। आज मेरे भाई का माफिक होगा, ना भोग मिला ना कुछ मिला, है ना, वो कुछ नहीं कर पाए, वो डर मार के उसको भाग में कुछ मिला ही नहीं मेरे भाई का। और छोटा भाई क्या है, वो बुद्धिमान है, इधर रहते रहते वो उधर का रास्ता भी साफ कर लिया। इसलिए हम लोग को यही मनुष्य जन्म मिला है। धन संपद गाड़ी बड़ी सब भोग कीजिए, लेकिन करते करते परोपार के जाने के लिए उनको काम आपको करना है। तब इधर भी राज करते, उधर भी जाके राज करेगा। हमारा बात समझ गया कि नहीं? अतः यह जब तक आपको गाड़ी दिया, बागी दिया, धन दिया, रोगी सब कुछ दिया, सुंदर स्वामी दिया, सुंदर स्त्री दिया, सब दे दिया, ठीक है, भोग कीजिए, लेकिन साथ साथ भगवान का भी याद कीजिए, भगवान का नाम करते रहिए, दान ध्यान कीजिए, पुण्य काम कीजिए, समाज को सेवा करते रहिए, करके अपना शुभ कर्म ही आपको साथ जाएंगे, आपको गाड़ी वाड़ी नहीं जाएंगे, तो गाड़ी बाड़ी इधर ही रह जाएगा। जो पुण्य कर्म करेंगे, कर्म आपको साथ ही जाएगा। इसलिए बोलते स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर जब तक ये स्थूल शरीर हमारा नष्ट हो जाएगा, कारण शरीर में मैं फिर जब तक जन्म करूंगा, ये हमारा शुभ कर्म हमारे साथ जाएगा। इसलिए आपको हमको सबको क्या करना, एक समाज में रहते हुए भी हमको भालो काम करने के चेष्टा हमको और इंसान को करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो कुत्ता भी इसी तरह खाना पीना बच्चा पैदा करके चल जाते, हम भी चल जाएंगे, आप भी चल जाएंगे, लाभ क्या हो? इसके लिए तो हम आया नहीं, आया था हमको, इसलिए और इंसान इधर रहते रहते भगवान के लिए भगवान का नाम याद करना चाहिए। कारण हम शुद्ध यहाँ एक काम करने के लिए नहीं आया। ये महाराज बोले बहु दिन में व्यतीत नहीं जन्म नहीं, तो हम बहुत जन्मोतीत हुआ, आगे भी कितना जन्म, जब तक आपको निर्वास होना नहीं होगा तब तक ये जन्म चलते रहेगा। निर्वास होना माने क्या? हमारा कुछ नहीं चाहिए, भगवान जो दिया उनमें मैं खुश। इसी तरह जब तक नहीं होगा, जब तक आपको कामना वासना रहेगा, हमको कामना वासना रहेंगे, तब तक ये जन्म मृत्यु चक्र हमारा आते ही जाते ही रहेंगे। इसलिए ये जन्म चक्रों के पीछे जाने के लिए हमको भगवान का शरण में जाना है। अपना सब काम करो, लेकिन साथ साथ भगवान का नाम भी हमको करना बहुत जरूरी है। सब करो, भगवान का नाम भी करना है। जय, समय काफी हो गए, अनेक लेट में हम लोग भी शुरू किया, बाद में काफी अब समय और बहुत बात बोलने वाले हैं, लेकिन समय कम है। इसके बाद हम लोग को थोड़ा मोड़ा इधर थोड़ा भोजन का कुछ व्यवस्था है, साइकिल लेके अच्छा लोग, हर एक बात आप लोग को मैं बताता हूँ। हम लोग को पहले गवर्नमेंट का जो हॉस्टल हम लोग बंद कर दिया। हम लोग को यदि कोई बच्चा 7, 8, 9, 10 कोई गरीब बच्चा है जो बाबा मुझको पढ़ा नहीं पा रहा है, इसी तरह बच्चा हो तो हम लोग को साथ जोगाजोग कर सकते हैं। हम लोग को खाना पीना रहना सब फ्री में करो, हम लोग काचा काची तो स्कूल में भर्ती करके हम लोग वहाँ कवर करें। जो भी आप लोग को कोई जाना सुना इसी तरह हो, आप लोग हम लोग के साथ जोगाजोग कर सकते हैं। जय, आप लोग को सबको मेरा नमस्कार। और ठाकुर रामकृष्ण का चरणों में आए, एक प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सबको अच्छा लगे।